सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाई, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बड़वा लगा 5 में एक बच्चे का था किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RTPLS के गुंडे थे ना, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के रहते थे, इन लोगों ने सब कुछ संत रामपाल जी महाराज से छीन लिया था। भगत भाइयों, बोला कि आपका काम सत्संग करना और प्रवचन करना और नाम देना और आशीर्वाद देना तक ही सीमित रहेगा। तो भगत भाइयों, अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। कुछ भी काम करेगी तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। इनकी जवाबदारी इतनी थी RTPLS गुंडों की कि संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचाना है, अपने दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेना है। ये भगत भाइयों पेज नंबर क्या है, 88 और 89 पन्नों में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक का दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपने सत्तर हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज को केवल सतग्रंथों का अध्ययन करके प्रवचन व सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही कार्य रहेगा, सीमित रहेगा। इनसे और कोई मतलब नहीं है, और रुपया जोत पाठ ठगी व मेहमारनी है। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारी ने संत रामपाल महाराज के कार्य करने के दायरा को भी अपने 70 से सीमित कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने हाईजैक टाइम से कर दिया था। भगत भाइयों, उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि वह सतगुरुदेव जी के अधीनता को कितना स्वीकार करते थे। बस संत रामपाल जी महाराज शिष्य कितना बन गए लग रहे। भगत भाइयों, उनके अंदर कितना उन्हें कितना आदर करते हैं, संत रामपाल जी को कितना सम्मान देते हैं। और आप भगतगण के बीच में यह कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश है, वो आदेश आया है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ज्योति पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नगद नहीं है तो अनाज भी दान दो, ये आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने हेतु गुरु जी का आदेश निर्देश आया है। झूठ बोली भगत भाइयों का, गुरु जी का आदेश है कि ज़मीन खरीदनी है, और कोई भगत दान में देना चाहो, दान में ज़मीन देश का है। अरे माया के पुजारी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से इनकार किया है। भी मैं संत रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश को लिया तो था कि आदेश किया आ गए थे, आदेश वो किया मानो को जमीन मोल लेनी है, मना किया गया। तो फिर भक्तों के समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते हो कि आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी चाल है। भगत भाइयों, ये इन लोगों की इस कार्य के लिए गुरु जी के दिशा निर्देश लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इन RTPLS गुंडों को, मुनीर धर्माटे गुंडों को, कबीर राष्ट्रीय गुंडों को, भगत भाइयों, इनको दिशा निर्देश लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही गुरु जी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने खुद सीमित कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज से हम दिशा निर्देश नहीं लेंगे, केवल सत्संग सुनाने तक का संत रामपाल जी महाराज का कार्य है। भगत भाइयों, क्यों कि इनका काम संत रामपाल जी महाराज को 5 में एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों हत्यारा बना दिया। इन लोग गुंडों ने बलात्कारी बना दिया संत रामपाल जी महाराज को। ये बलजीत की बेटी बबीता ने हम बिस्तर का आरोप लगाया था भगत भाइयों। और ये जो अभी बिहार के अंदर जो अभी बलात्कार हुआ है, वो वकील है ना, वो जिसका मैं नाम, जिसने मतलब बलात्कार किया था, उसके बाद में 11 महीने तक FIR भी दर्ज नहीं। भगत भाई, जो राज्यपाल के पास जाकर के और FIR दर्ज हुई। ठीक है भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, हमारे हाथ जोड़कर यही आपसे निवेदन है कि 5 में एक बच्चे की हत्या की सच्चाई जानने के लिए किसने किया, तो भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। और भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब।
जय हो बंदी छोड़ गई।